चलो बच्चों, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। कहाँ पर? निरक्षीय रेखा पे। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है वैद्युत। फिर बोला वैद्युत, फिर बोला वैद्युत। वैद्युत होगा रे, क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स, जिसको यहाँ पर दिखाएंगे 5B से। तो हेडिंग दीजिए चुंबकीय फ्लक्स। लिखिए चुंबकीय फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बउआ? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। परिभाषा क्या होगा? दिए गए क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत होगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखा को क्या बोलते हैं बउआ? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? फाई बी के द्वारा। अच्छा सुन लो, फाई बराबर क्या फॉर्मूला है? ई ए कॉस थीटा। तो अब ई होगा कि बी होगा? तो क्या फॉर्मूला होगा? बी ए कॉस थीटा। उतार लो। है ना कितना आसान? बी ए कॉस थीटा। तुम्हारे पास किताब नहीं है? कोई होगा तो ने कहा नहीं आना, अभी रुक जाओ। ले, तो ऐसे नहीं के मुंह में फेंका। बोला कहीं से। एक जीवन है, इस जीवन का। लिख लिया तुम लोग? तो फिर बाकी समाज में लोग अभी तक क्यों नहीं लिखे हैं? एक जीवन है, इस जीवन का। यहाँ रखो, यहाँ रखो। आगे बढ़ा जाए। तो मोबाइल, लैपटॉप, सैटेलाइट सब निकाल ले, मौका मिलता दोबारा। बढ़े आगे। चलिए बताओ, यह कौन सी राशि है? तो लिखो यह एक अदिश राशि है। सुन लो, इसका मात्रक क्या होगा? अभी फाई का फॉर्मूला पर है, बी ए कॉस थीटा। तो बी का टेस्ला होता है और ए का मीटर स्क्वायर होता है। तो टेस्ला गुने मीटर स्क्वायर, इसको हम एक शब्द में कहते हैं वेबर। वैज्ञानिक का नाम है, क्या बोलते हैं बुआ? वेबर। तो लिख लीजिएगा एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक। कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, आप सुन लीजिए, यहाँ पर एगो बॉक्स बना लीजिएगा आप, क्योंकि ये काम आएगा। आपको पता है एक वेबर बराबर, हम लोग बोलेंगे ना टेस्ला गुने मीटर स्क्वायर। अभी ना बोले हैं, लिखे हैं। तो बताइए एक टेस्ला बराबर क्या लिखेंगे? बोलिए। और 5 टेस्ला बराबर? और देखिए यही क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको एगो बॉक्स बनाकर कि टेस्ला का मान वेबर के रूप में भी दिखाया जा सकता है।
एक्सपीरियंस से को यही फायदा मिल जाता है कि ये पता चल जाता है कि एनसीईआरटी का कौन क्वेश्चन कहाँ होगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ पूछा था, बस एक यही सब याद है। आगे बढ़े, बोलिए। ठीक है, अब हुआ, लिखिएगा सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक कौन सा मात्रक हुआ? सीजीएस, सीजीएस मात्रक। देखो बउआ, टेस्ला था तो सीजीएस मात्रक को हम लोग बोलते हैं बुआ मैक्सवेल। क्या बोलते हैं बुआ? तो लिख लीजिएगा सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। अब वैज्ञानिक का नाम है तो हिंदी इंग्लिश क्या ही अलग होगा, सब तो एक ही रहेगा। अब तुमको एकदम प्योर छुच्छे अगर हिंदी पढ़ना है तो कोई बातें नहीं है। हाँ, हो गया। अब बउआ, आपको पूछेगा एक वेवर में कितना मैक्सवेल, तो लिखिएगा वेवर और मैक्सवेल में संबंध। वेवर और मैक्सवेल में संबंध, वेवर और मैक्सवेल में संबंध। ठीक है, अब बताओ टेस्ला का क्या होता है 10 के पावर -4, याद आया? गॉस, बोलना। माइनस नहीं ना होता है, प्लस ना होता है। ठीक है। अच्छा, और 1 मीटर में 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या गो हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आप बताइए 10 के पावर क्या गो हो जाएगा? 8। गॉस गुने सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी को ना बोलते हैं एक वेबर में 10 के पावर 8 क्या मैक्सवेल। सब ऑब्जेक्टिव है, तो लिख लो। सर जी, चारे को लेकर माछ बुलाया करना रही से। एक जीवन है, इस जीवन का। आगे बढ़े बुआ, बोलिए। चलिए नेक्स्ट। अब लिखिएगा बीमा। क्या लिखिएगा बुआ? बीमा। तो बताओ तो टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बीमा हम आपको पढ़ाए थे, याद आया? एल नहीं था इसमें। अब अगर में मीटर स्क्वायर है मतलब लंबाई का स्क्वायर। तो आप बताइए इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? एम एल स्क्वायर T के पावर -2 A के पावर। लिख लीजिए बीमा।
हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे बोला जाएगा, सिर्फ आपको ये लिखना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होगा, ई के जगह बी है। और ये कितना डिग्री एंगल पर होगा, 0 डिग्री पर होगा। हाँ, और अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा तो 0 पर ये कितना पे होगा, ठीक है। उतार लीजिए, लिख लीजिए अगले पॉइंट में ये, और अगले पॉइंट में ये। जीवन है इस जीवन का। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़े आगे। अब सवाल है कि ये तो हमारा खत्म हो गया, अब आते हैं गाउस के नियम पे। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है बुआ, देखिएगा गाउस का नियम। देखिए गाउस का नियम, देखिए गाउस का नियम। देखो गाउस का नियम क्या कहता है, जैसे मान के चलो बुआ, चुंबक कभी इकलौता पाया जाता है। चुंबक जब भी पाया जाएगा दो जोड़ा में पाया जाता है, नॉर्थ साउथ के साथ। तो अगर आप इसको गोला से घेरोगे तो क्या पाओगे, क्योंकि गॉस के नियम के गोला घेरना जरूरी है, तो क्या पाओगे, जितना लाइन जा रहा है उतने लाइन आ रहा है। तो जाने वाला फ्लक्स और आने वाला फ्लक्स बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई पूछेगा फाई नेट बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, प्लस फाई और प्लस माइनस फाई। तो बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा हमेशा, हो गया। बस अब तो बातें खत्म। जब फ्लक्स हैवे नहीं करे तो उपयोग कहां से होगा उसका, लॉन्ग वायर के द्वारा, उस सब कहानी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, किसी बंद सतह की, काल्पनिक बंद सतह के अंदर चुंबक, कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होगा, वो चुंबक के लिए शून्य होगा। लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बंद सतह के अंदर, बंद सतह के लिए लिखो ना, बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबक का, किसी चुंबक का, किसी चुंबक का शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है बुआ, शून्य होता है। ठीक है, चलो, तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो।
हो गया बच्चों? तो पहला चैप्टर खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़े। चलो, तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर। चलिए, सबसे पहला वैद्युत विभव। तो आप क्या लिखेंगे? लिखो चुंबकीय विभव। तो बताओ, इसके डेफिनेशन में प्रति इकाई परिरक्षण आवेश होगा कि परिरक्षण ध्रुव होगा? ध्रुव पर किए जाने वाले कार्य को क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय। लिखो तो। एक पंथ दुई काज। एक पथ दुई काज। बउआ, तू मोबाइल चलाना सिस्टम छोड़ दे। हमारा माथा ना, मतलब जो हमारे जो गुस्सा है सीधे यहाँ से यहाँ रही थी, समझ ले? या तो कॉपी रख या तो चुपचाप देख कर रही थी। ज्यादा ओवर एडवांस बनने की कोशिश मत कर। हो गया? सूचित किससे करते हैं बुआ? भी से। अब बताइए भी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ? याद है? डब्लू बट्टा क्यू था, तो क्यू के जगह एम होगा। फॉर्मूला क्या होगा इसके? डब्लू बराबर भी बराबर डब्लू बट्टा एम। अच्छा, एक बात और, यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अरे सेकेंड चैप्टर में सब अदिश ना होता है साहब, बैल हो गया क्या तुम लोग? लिखो यह एक अदिश राशि है। फॉर्मूला लिख के लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। हाँ, अब सुन लो। एसआई मात्रक, तो इसका जूल होता है ऊपर वाले का, और ध्रुव का होता है एम्पियर गुने मीटर। लिख लो एसआई मात्रक। लिख लिया? बोलो। अच्छा, इसका बीमा देखो। वर्ग का होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और ए का ए होता है, एल का एल होता है, एल से एल कट जाएगा। ये सिर्फ कितना आ जाएगा? एम एल टी के पावर -2 और ए के पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। लिख लो। हो जाएगा? ठीक है। आपको याद होगा, बिंदु आवेश के लिए याद है फॉर्मूला आया था के क्यू बट्टे आर। तो अब यहाँ पर क्यू लिखेंगे या एम लिखेंगे? बाकी सब कुछ तो ठीक है रहेगा। के का मान म्यू नॉट बट्टा 4 पाई जब रखना होगा तो रख देंगे। तो लिखिएगा, बिंदु आवेश के द्वारा विभव का मान। अगला पॉइंट में पॉइंटे है। बिंदु आवेश के द्वारा किसका मान? हाँ ना, नहीं, सॉरी सॉरी, आवेश लिखा गया सर। एक बिंदु ध्रुव के द्वारा विभव का मान, दिमाग पे वही चढ़ा हुआ है ना। एक बिंदु ध्रुव के द्वारा विभव का मान। हो गया? इसे लिख लिया। बी बराबर के एम बट्टे आर। बढ़े आगे। अब ये सब हो गया हुआ है। आप इधर कुछ करना नहीं है, सब हो गया है, सब खत्म, ठीक है।
ये सब खत्म, फालतू चीज खत्म। ये सब है। क्या बोल रहा है, हिंदी में बोलना। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता नहीं पढ़ाया है। बुझा रहा है, बुझा रहा है कहाँ से आया है। अभी तो जिंदा बच गए हुए, बहुत बड़ी बात हो। टाल पढ़ा दिए थे ना। एक वो आखिरी बचा हुआ, उसको ढूंढ लेता हूँ खाली मैं। कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, ये भी नहीं। अरे एगो टॉपिक आपको पढ़ाए थे ना सर, कि सुनो तो, किसी बिंदु पर विद्युतीय द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत विभव निकालना। इसमें है क्या, नहीं किसका कॉपी है। ऐसा नहीं पढ़ाया था, ऐसा वाला था। याद आया है ना ऐसा। तो आप लोग लिखो, तो पहले हेडिंग लिखवाता हूँ, लिखो तो। 5 नंबरी क्वेश्चन है ये, लिखिएगा। किसी बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें। तो क्या ये लोग तुम लोग खुद से कर सकते हो? बस वही परिवर्तन करना है। पता है ना, वैद्युत की जगह चुंबकीय, क्यू की जगह एम, पी के जगह एम, ई के जगह बी, और के की जगह तो खैर के रहता है, बाद में उसका वैल्यू रखा जाता है। इतना काम तुम लोग नहीं कर सकते हो क्या? बोलना। तो इतना करके आना। ये आपका 5 नंबरी हो गया। अब हमने क्या किया, पहला दूसरा चैप्टर क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब हम लोगों के एनसीईआरटी में 14 को में से 12 को सवाल तो खाली इसी टॉपिक पर है। तो अगली क्लास में जब मिलेंगे, तो एक बार हम सारे फॉर्मूला को पहले हम क्या करेंगे, हाँ, सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, ढंग से पहले लिखवा करके, और एनसीईआरटी का सवाल हम बनवा लेंगे। तो एनसीईआरटी और मेरा वाला असाइनमेंट दोनों लेके आइएगा सोमवार को, ठीक है ना। चलिए जाइए।